हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.7 और इसके बाद मिसलेनियस है, तो यानी ये लास्ट एक्सरसाइज है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, फिर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली है क्या इसमें, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। क्या होता है ये, तो मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको y इजिक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, y इजिक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, डी वाई डी एक्स किसका, y का, तो यहां भी डिफरेंशिएशन कर दिया आपने एक्स स्क्वायर का, तो फाइनली ये 2x आ गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार करा ना इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन हमें अगर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो कोई नई चीज नहीं है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता है ना, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी हमें डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में किसको, डी वाई डी एक्स को, ठीक है। और ऐसे ही हमें डिफरेंशिएट कर देना है राइट हैंड साइड में भी, तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, 2x का। तो इसको अब ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, अब ये तो डेरिवेटिव है सिंपल, 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता तो आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस ध्यान रखना कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं तो ये दिमाग लगाने लगो ये डी एक्स है तो डी एक्स का होल स्क्वायर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। यानी सिंपल एक बार डेरिवेटिव करो, जो रिजल्ट आया उसका एक बार और कर दिया, बस दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, बस इसी पे बेस्ड है, कुछ टर्म्स का हम याद रखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। बोला क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रॉम एक्स फ्रॉम द गिवन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से 10 क्वेश्चन तक हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। चलो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब थोड़े बड़े हो गए तो हमें पता है कि हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का क्या हो जाएगा 3 और 2 का 0, ठीक है। अब थोड़े बड़े हो गए, अब तो इतना, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, आई होप आपने प्रीवियस एक्सरसाइज सही से की होगी। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया ना, जब हम डी वाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है और 3 का 0, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, सिंपल। चलो अब सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारे पास y इक्वल टू है x की पावर 20, तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, x की पावर n का फॉर्म लगा दो, n x की पावर n माइनस 1, यानी कि 20 x की पावर 19, ये आ गया डी वाई डी एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 20 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 19 में लग जाएगा n x की पावर n माइनस 1, यानी 18 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 380 x की पावर 18, ठीक है, यही आ रहा होगा, ठीक है, यही है, सिंपल। समझ में आया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से नोट कर लो। फिर हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, x cos x का करना है, तो यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। थर्ड में क्या है, थर्ड में है y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, चलो यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x बाहर, डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos x का, फिर cos x बाहर, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का। तो x cos x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x आ गया, प्लस का cos x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फाइनली ये आ गया, माइनस बाहर कर दो, x sin x प्लस का cos x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। हमें तो सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे और इसका करेंगे क्योंकि प्लस का साइन है तो आपको पता है अलग अलग ब्रेक कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स साइन एक्स का और डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स का, ठीक है। तो माइनस को बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दिया माइनस, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे एक्स साइन एक्स का, ठीक है, और यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, ठीक है। यहां पे डिफरेंशिएशन किसका होगा कॉस एक्स का होगा, यहां पे एक्स साइन एक्स है। अब देखो यहां पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स साइन एक्स आ गया ना, दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, दोनों एक्स के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा देखो, माइनस बाहर ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स बाहर डिफरेंशिएशन किसका साइन एक्स का, फिर साइन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स का, यही तो करोगे आप, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस तो बाहर है, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस का ये साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का ये साइन एक्स, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज है। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और ये है ही माइनस का साइन एक्स, तो फाइनली कितना आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में ऐड हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन, यही एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, तो नोट कर लीजिए। मतलब आपको मतलब ये एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, मतलब नया का मतलब बस एक टर्म चीज सीखनी थी कि एक बार जो डिफरेंशिएशन करा उसको दोबारा करना है, बस इतना सा है, बाकी सब वही खेल है डिफरेंशिएशन का। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास है y इक्वल टू क्या log x, तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं t बाई डी एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x होता है, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे डिफरेंशिएशन किसका करना होगा हमें 1 अपॉन एक्स का। देखो सेकेंड ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, यानी डी बाई डी एक्स कर दिया, तो इसका भी तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा डी बाई डी एक्स, इसको लिख लो एक्स की पावर -1, अब लगा दो एक्स की पावर n का फॉर्मूला, n एक्स की पावर n -1, तो ये फाइनली आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यही आ रहा होगा, हाँ यही आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर। तो ऐसे होते जाएंगे क्वेश्चन। देखो फिफ्थ करते हैं, नोट कर लो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स क्यूब लॉग एक्स का, डिफरेंशिएशन किसका करना है एक्स क्यूब लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे आप लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या लगा दो यहां पे लगा दो आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो दो फंक्शन है यहां पे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन, अच्छा एक काम कर लेते हैं, y इक्वल टू जैसे मान रहे थे ना वैसे ही मान लेते हैं, y इक्वल टू लिख लो एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करोगे आप, तो यहां क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा लॉग एक्स का, प्लस फिर लॉग एक्स बाहर होगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स क्यूब का, इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये लॉग एक्स, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो एक काम करो 3x स्क्वायर को पहले लिख लो, 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा डी वाई डी एक्स आया। अब आपको सेकंड ऑर्डर निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सबका डिफरेंशिएशन, मतलब प्लस लगा ना तो इसका भी करना होगा और इसका भी करना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर लॉग एक्स, 3x स्क्वायर लॉग एक्स का करना होगा, 3x स्क्वायर लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा,
इसमें जो 3 कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा और हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। बस आप कर दो इसका प्रोडक्ट रूल। तो देखो 2x, 3 तो बाहर कर लो, ब्रैकेट लगा लो, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और मैं तो कहूँगा वीडियो को पॉज करके ना खुद से करोगे तो बेटर रहेगा, लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो जरा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फिर लॉग एक्स प्लस फिर लॉग एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखो 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चेक कर लो ये चीज क्या हुआ, 2x बाहर है प्लस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर फिर लॉग एक्स का 1/x फिर लॉग एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये कितना आ गया, देखो 2x प्लस 3, x यहाँ पे एक कट गया तो एक x बचा, प्लस x 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 लॉग x इंटू 2x, तो 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा। अब देखो ये थोड़ा ध्यान से करते, 3 3 जा 9 और ये 2 है, 9 2 जा 18, और x को भी इधर ही लिख लो पहले और फिर log x लिख लो। ठीक है, तो कितना आ गया 5x प्लस 18x log x आ गया। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से हम लोग, क्या यही आंसर आ रहा है, 5x प्लस, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन हमने कौन सा करा है, फिफ्थ करा ना, फिफ्थ का आंसर आ रहा है 5x तो आ रहा है और 6x log x आ रहा है, 6x log x। एक मिनट, 3 2 जा 6, तो 6 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 बाहर था ना। फिफ्थ क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर है उसमें x ब्रैकेट में 5 प्लस 6 log x है, तो 5x तो ठीक है, यहाँ पे 6x log x आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं पूरा, देखो एक्स क्यूब था, log x का 1/x आया तो एक्स स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे log x और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर आया। अब यहाँ पे हमने 3 कर दिया था बाहर। ठीक है, ओके सब ये मिस्टेक समझ में आ गई मुझे। देखो मेरा 3 बाहर था और मैंने x काटा, मैंने लग रहा है इस वाली स्टेप में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं, एक मिनट मिस्टेक मिल गई मुझे। देखो ये 3 जो है ना, मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करा, लेकिन मैंने इस वाले में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको भी हटा दो यहाँ से, अब आ जाएगा देना, अब हो गया। अरे ठीक है, तो एक मिनट, तो हाँ सब कुछ ठीक है, सीधर बस लास्ट में मैंने इधर जो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया वो नहीं होगा, x कट के यहाँ पे log x 2x, क्या है log x 2x। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2x प्लस 3x और 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 2x प्लस 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 6x log x, तो ये बन गया 5x प्लस 6x log x। ठीक है, तो चाहो तो x कॉमन ले लो, बुक में आंसर में x कॉमन ले रखा है, ले लो कॉमन, तो x कॉमन लिया तो 5 प्लस 6 log x आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 प्लस 6 log x। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे वाला दिखना रहो, x कॉमन लिया इन दोनों में, ये हमारा 5x प्लस 6x log x आया ना, तो x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 log x। ठीक है, 5 प्लस 6 log x हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब करते हैं 6, और खुद से करो ट्राई मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी शुरुआत के सारे एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन 6 देखो, 6 में हमारे पास y इक्वल टू क्या है, e की पावर x साइन 5x है। तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा dy dx, यहां पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो e की पावर x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन 5x का, फिर प्लस का साइन 5x बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर x का। तो e की पावर x साइन 5x का डिफरेंस क्या होगा, इसको सर्किल मानना पड़ेगा, साइन x का क्या होता है cos x, तो cos 5x, फिर आपको 5x का करना पड़ेगा, तो 5x का कितना होता है 5 होता है, क्यों, x का 1 होता है इसलिए, तो 5 और आ जाएगा, प्लस साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x।
ई की पावर एक्स इधर भी है, ई की पावर एक्स इधर भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। अगर कॉमन नहीं लोगे तो इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या बचेगा, 5 cos 5x, 5 मैंने पहले लिख दिया, और यहां पे बचेगा sin 5x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब इसका एक बार जब और करोगे आप डिफरेंशिएशन, इसका जब एक बार और करोगे तो क्या होगा, आपको एक फंक्शन ये मानना पड़ेगा और एक फंक्शन ये मानना पड़ेगा, और फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस वाले टर्म का, यानी 5 cos 5x प्लस साइन 5x का, प्लस फिर ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई की पावर x का, ठीक है। किसका होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, ई की पावर x का, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा, देखो आंसर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ई की पावर एक्स बाहर है तो ई की पावर एक्स बाहर रहने तो ब्रैकेट, अब इनमें प्लस लगा है ना, तो प्लस का मतलब है इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। चलो लिख देते हैं, डेरिवेटिव हमें करना होगा 5 cos 5x का, प्लस डेरिवेटिव करना पड़ेगा sin 5x का, ठीक है। और प्लस का ये तो ऐसी बाहर ही है हमारा, 5 cos 5x प्लस sin 5x, और e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है। इसको करते हैं, तो e की पावर x ब्रैकेट, देखो ये जो 5 है वो तो बाहर आ जाएगा, अब ध्यान से करना, cos 5x का हो जाएगा माइनस का sin 5x, और फिर 5x का भी तो होगा अंदर वाले पार्ट का, यानी 5 और आ जाएगा, प्लस sin 5x का करोगे तो cos 5x आएगा, और फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे तो एक 5 और आ जाएगा, इसमें भी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 cos 5x प्लस का sin 5x, और e की पावर x तुम्हारा बाहर है, ठीक है। अब थोड़ा ये सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, फिर e की पावर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर x ब्रैकेट, 5 इंटू 5 25, और माइनस है तो माइनस का 25 sin 5x, ये 5 पहले लिख लो, तो 5 cos 5x ब्रैकेट क्लोज, फिर ये टर्म लिख लो, यानी 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e की पावर x। अब e की पावर x और e की पावर x यहां कॉमन मिल रहा है, तो इसमें आ गया माइनस का 25 साइन 5x प्लस का 5 cos 5x प्लस ये 5 cos 5x प्लस का साइन 5x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो e की पावर x ब्रैकेट माइनस का 25 प्लस का 1, तो ये तो 24 हो गया, माइनस का 24 साइन 5x, और ये 5 प्लस 5 10 cos 5x हो गया। तो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 मिल जाएगा कॉमन बस, तो 2 कॉमन लिया तो 2 e की पावर x, ये बन गया माइनस का 12 साइन 5x, और ये बन गया 5 cos 5x। अब चेक कर लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक किया होगा तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो हमारा आंसर आ गया होगा। तो 2 बाहर e की पावर x, 5 cos 5x पहले लिख दिया है और ये बाद में लिख दिया है, वो एक ही बात होती है, तो हमारा आंसर वो करेक्ट आया है। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो कॉमन ले लिया करो अगर आंसर में कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो ये रहा फिलहाल 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, नेक्स्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन 7, अब 6 जैसे ही देखो 7 है वैसे देखा जाए तो, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, e की पावर 6x को, मतलब उसको में भी 6 लगा दिया है, बस इतना थोड़ा और लेंदी कर दिया 7 में। तो करते हैं, देखो y इक्वल टू e की पावर 6x है, cos 3x है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dy dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यानी e की पावर 6x, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos 3x का होगा, प्लस cos 3x
डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर 6x का होगा। ठीक है, किसका होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर 6x का। तो dy dx इज इक्वल टू e की पावर 6x ब्रैकेट। अब cos 3x का जब आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन 3x, फिर इंटू 3 भी तो आएगा क्योंकि 3x का होगा तो 3 आ जाएगा। ये तो cos 3x बाहर है, और e की पावर 6x का क्या हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो 6x आ गया। फिर 6x का भी तो होगा, मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। अब कॉमन क्या मिल रहा है देख लेते हैं। कॉमन में देखो, एक तो e की पावर 6x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 3 है इधर, 6 है, तो चाहो तो 3 और कॉमन ले सकते हो, ले लो, चलो 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां 3 कॉमन चला गया और ये कॉमन चला गया, तो बचा सिर्फ माइनस का साइन 3x। यहां पे 3 कॉमन चला गया तो बचा 2, और ये तो कॉमन चला ही गया तो बचा cos 3x। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, dy dx। कॉमन ले लोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी कम हो जाएगी, नहीं तो आप कांस्टेंट टर्म में थोड़ा परेशान रहोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, उससे भी आ जाएगा। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो एक बार और। 3 तो कांस्टेंट टर्म, उसका कोई लेना देना है नहीं, बाहर कर देंगे। इसमें और इस पूरे में लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्या लगा देंगे, e की पावर 6x में, और इसमें लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएट एक बार और कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट। अब इसमें और इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो e की पावर 6x बाहर, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म का, यानी कि माइनस के साइन 3x प्लस 2 cos 3x प्लस, अब ये टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन 3x प्लस 2 cos 3x। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ये पूरा बाहर कर लिया, डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 6x का, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कुछ लोग 3 को साथ में लिए रहते हैं, मैं कहता हूं क्यों लेना साथ में, बाहर रखो ना, कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन से बाहर वैसे ही आ जाता है। इसको करो, समझ रहे हो, चलो करते हैं इसको डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 e की पावर 6x। अब यहां पे देखो 2 टर्म है, अलग अलग डेरिवेटिव होगा, मैं करता हूं अलग अलग डेरिवेटिव। यही डेरिवेटिव किसका करना है हमें, एक तो माइनस का साइन 3x प्लस डेरिवेटिव किसका करना है 2 cos 3x का, ब्रैकेट क्लोज। और देख लो ये कहां तक ब्रैकेट है, देखो ये मैंने इसका लिया ब्रैकेट, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, जैसा लिखना है वैसे लिख दो यहां पे। तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो e की पावर 6x का क्या होगा, e की पावर 6x इंटू 6, क्योंकि 6 आएगा, क्योंकि 6x का भी तो होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले पार्ट का कर लो, फिर बस कॉमन ऑमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 3 तो बाहर है, ब्रैकेट e की पावर 6x ब्रैकेट। अब ध्यान से करना है, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का होता है cos, तो माइनस है वो तो रहेगा माइनस, तो cos 3x आएगा, और मल्टीप्लाई में एक 3 भी आएगा, क्योंकि 3x का भी तो होगा। अच्छा, कुछ बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, 3x का 3 में मल्टीप्लाई करके 9x लिख देते हैं। एक बात ध्यान रखो, cos 3x एक सेपरेट टर्म है, उसका एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, गलती से 9x मत करना। अब इधर क्या आएगा, प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x, और फिर 3x का भी होगा तो इंटू 3 और आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो इधर। ठीक है, प्लस फिर ये टर्म पूरा है, माइनस का साइन 3x, थोड़ा सा ये कांस्टेंट ज्यादा आ जाते हैं ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस होते हैं, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो नहीं होगा। e की पावर 6x इंटू 6, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब ठीक है, अब कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है कितना, e की पावर 6x। देखो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, e की पावर 6x, तो ले लेते हैं कॉमन। तो 3 तो बाहर है, e की पावर 6x हमने और कॉमन ले ली, तो क्या आया ब्रैकेट में, देखो यहां से ये बचा। अब यहां पहले से रीअरेंज कर लो, माइनस है और 3 है, तो माइनस का 3 cos 3x।
ये 2 है और ये 3 है, 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 साइन 3x। अब यहां कर लो, अब देखो यहां माइनस का साइन 3x है और ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 साइन 3x हो जाएगा ना, क्योंकि कॉमन तो आपने सिर्फ e की पावर 6x को लिया है। फिर 6 का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 cos 3x, तो कितना आ गया देखो e की पावर 6x, 12 माइनस 3 9 cos 3x माइनस का 12 साइन 3x। क्या इन तीनों दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है? कॉमन लिया तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 9 e की पावर 6x आ जाएगा। यहां बचेगा 3 cos 3x माइनस का 4 साइन 3x। तो ये आया हमारा आंसर, बिल्कुल सही आया। देखो 9 e की पावर 6x 3 cos 3x माइनस का 4 साइन 3x। तो अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आएगा। बस कांस्टेंट का ध्यान देना है। कई बार हम ब्रैकेट का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, या कभी कोई नंबर छोड़ दिया गलती से तो बस उधर ही गलती हो जाएगी। टफ नहीं है, हाँ थोड़ा ध्यान जरूर रखना है स्टेप का, ये जरूर है इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लीजिए। और हमेशा ट्राई करो वीडियो को पॉज करके करो, जिससे कि आपको पता रहे कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलिए 8th क्वेश्चन करें। 8th में हमारे पास है y इजिक्वल टू tan इनवर्स x। तो एक बार डिफरेंशिएट करा तो dy dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एक बार और कर दिया तो ये बन गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो क्वोशिएंट रूल लगा दो u/v, या जो दूसरा तरीका वो मैं कर रहा हूं कि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख लिया पावर -1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख ली? माइनस का 1। एक तरीका ये है, ध्यान सुन लो क्या कि एक तरीका है, कुछ बच्चे u/v लगा देते हैं, यानी क्वोशिएंट रूल भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इससे करते हो तो आपने क्या करा, x की पावर n बना लिया, तो ये सर्किल हो गया हमारा। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, भाई जिसको तुमने x मान लिया ना अंदर वाले पार्ट को, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो -1, ये जो पावर -2 इसको नीचे ले आओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ? चेक कर लेते हैं, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तो आसान था बिल्कुल, इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं थे। 9 देखो, 9th में हमें डिफरेंस y दे रखा क्या? log x। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx इक्वल टू dy dx किसका करना पड़ेगा? log x का। तो कैसे करेंगे इसको? हम सर्कल मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो log x का है। तो ये कितना आएगा? 1/log x। फिर हम log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो? पहले तो log x है ना, तो इसको x माना 1/x आया, फिर log x का करा तो 1/x आया। तो ये बन गया dy dx, यानी फाइनली हमारा dy dx क्या आ गया? 1/x को अगर पहले लिखना है तो लिख लो x log x। अब इसमें दो तरीके हैं करने के, एक तो क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, या फिर इसको पूरी पावर -1 लिख लो इस तरीके से ना। इसको अभी हमने लिख लिया dy dx इक्वल टू x log x की पावर -1। एक तरीका ये भी है कि इसको पावर में -1 लिख लो। और अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको समझ लो ये x है और ये x की पावर n है। क्या है? इसको समझ लिया x, और x की पावर n मान लो। अब ये अगर x की पावर n है तो क्या फॉर्मूला है? n x की पावर n माइनस 1, यही तो होगा। फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको आपने सर्कल माना, यानी कि x log x, यही तो होगा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एक्स लॉग एक्स की पावर -2। यहां पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट लगा लो। तो एक्स डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का। तो ये -1 पावर -2 है तो नीचे लिख लो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये एक्स एक्स कट गया, तो क्या आंसर आ गया, -1 को माइनस लिख दो, ब्रैकेट लगा लो इसके लिए, 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे तुम्हारा है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉमन, बिल्कुल सेम आंसर लिखा हुआ है बुक में भी। ठीक है, देख लो चाहे। क्लियर हो गया, सिंपल है। चलो 9 क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन 10th में क्या है, 10th में साइन लॉग एक्स लिखा है, तो y हमारे पास है साइन लॉग एक्स। तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको x मान लो, साइन लॉग एक्स को x मान लो। तो साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। ठीक है, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। फिर आपको इस सर्कल वाले पार्ट का करना पड़ेगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो डी बाई डी एक्स आ गया। अब इसका क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो हमें सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट रूल लगा देना। क्या करना, कोएफिशिएंट रूल, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये बन गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करोगे, कोएफिशिएंट रूल कैसे होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर x पहले आएगा नीचे वाला, डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस लॉग x का, फिर बीच में माइनस, फिर कॉस लॉग x बाहर और डिफरेंशिएशन होगा x का। ठीक है, आई होप आपको कोएफिशिएंट रूल पता हो, लिख लो कहीं। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करना, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो पहले तो आएगा माइनस का साइन लॉग एक्स, और फिर इनटू में लॉग एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो अपॉन में एक्स भी आएगा। अब ये ब्रैकेट थोड़ा देख लो, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई था तो एक्स ब्रैकेट लग गया, सही है, माइनस का कॉस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो आया माइनस का साइन लॉग एक्स और ये आ गया माइनस का कॉस लॉग एक्स, अपॉन में है एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ गया साइन लॉग एक्स प्लस का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया है 10th क्वेश्चन का। ठीक है, यही दे रखा है आंसर। ठीक है, माइनस कॉमन ले रखा है और अपॉन में एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको बढ़िया से। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा ट्रिक याद रखना, अदरवाइज बहुत लेंथी कर सकते हो आप। तो देखो 11th क्वेश्चन ये ऊपर वो जो दिख रहा थोड़ा सा आपको, तो वो कुछ नहीं है, वो पिछला क्वेश्चन का था। 11th ये हमारा 11th में y हमें गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। पहले प्रूफ को देखो क्या चाहिए तुम्हें, रिक्वायरमेंट क्या है। प्रूफ जो करना है उसमें देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये y है, y तो हमें दे रखा है, यानी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। और जिसके लिए हमें y पता है, क्या है वो 5 cos x माइनस का 3 sin x है। हमें इस क्वेश्चन में y ऑलरेडी पता है और हम चाहते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसका जो LHS वाला पार्ट है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y। ठीक है, ये LHS है, इसको 0 लाना है हमें। चलो तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसा आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 5 cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin 3x।
आ गया 3 sin x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x। अब 5 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का। 3 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin x का। तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये बन गया माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब थोड़ा देखो डायरेक्ट करते हैं, -5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, -3 बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो कितना बन गया, माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin x। ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। चेक कर लो, यहां से हमने एक बार और डिफरेंशिएट करा है, देख लीजिए ये वाला स्टेप आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा ये LHS है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा ये आया है, यानी कि माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin x प्लस, और फिर y है, y की तो क्या थी देखो, 5 cos x माइनस का 3 sin x। तो देखो ये कट गया और ये भी कट गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया, जो कि RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। आया समझ? तो सिंपल है, जो दिया है उसी को बस सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन, मतलब सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, ये पहले से बता दिया है। तो अगर हम यहां पे जो हमें y अभी दे रखा है कॉस इनवर्स x, यानी आपको जो भी देखो, आपको अल्टीमेट ये करना है, जब आपका आंसर आ रहा हो तो उसमें सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसका अभी डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अभी क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आपको पता होगा तो वो होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो आपको अगर सिर्फ x के y में आंसर चाहिए तो कोशिश करते हैं इस x को y में लिखने का, क्योंकि हमें तो y में आंसर लाना है। क्वेश्चन ने बोल दिया है सेकेंड ऑर्डर निकालो, तो वो सिर्फ y में चाहिए। तो वो कैसे आएगा, देखो अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो अगर मैं यहां से x निकालना चाहूं तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स को इधर भेजोगे तो क्या वो cos बन जाएगा, तो x आ गया cos y। हालांकि वो ऐसे जाता नहीं है, लेकिन समझने के लिए वैसे हुआ क्या है, दोनों साइड cos ले लो तो इधर cos से cos इनवर्स हट जाएगा, यहाँ cos y आ जाएगा, या ऐसे समझा करो कि cos इनवर्स इधर पहुंच गया तो cos y बन गया। तो एक काम करते हैं, x के लिए यहाँ रख देते हैं, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर y डी वाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। कैसे आया ये पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अगर कॉस स्क्वायर को इधर करोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल, साइन स्क्वायर के इक्वल है। चेक कर लो, समझ रहे हो, इसलिए मैंने ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर था क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का रूट करोगे तो साइन आ जाएगा। तो देखो डी वाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन साइन वाई, साइन वाई को ऊपर लिखोगे तो माइनस का कॉसिक वाई आ गया फाइनली। तो अभी हमारा फाइनली डी वाई डी एक्स जो है वो वाई के टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, अब ये अच्छी बात है कि हमारा वाई में इधर तक आ गया। अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर कर लो, यहां डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, कॉसिक वाई का। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसिक एक्स का। अगर आपसे कोई पूछे कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन बताओ किसका, कॉसिक एक्स का, तो आप बताओगे क्या, माइनस का कॉसिक एक्स
इंटू कॉट एक्स, यही तो बताओगे, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर कॉसिक वाई का कोई पूछ ले तो क्या आएगा, माइनस का कॉसिक वाई होगा और कॉट वाई होगा। लेकिन ये वाई होने की वजह से ये वाला पार्ट सर्किल रहेगा ना। अब ये आपने पता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन में जब किया था, बहुत प्रैक्टिस करी है। अगर वाई होता है तो फॉर्मूला तो एक्स वाला लग जाएगा, कॉसिक एक्स का है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कॉसिक वाई कॉट वाई। लेकिन ये वाई सर्किल में रहेगा ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते तो यही हो जाता, या फिर यहां पे एक्स होता तो फिर एक्स एक्स आ जाता, लेकिन ये वाई इधर एक्स है, तो डिफरेंशिएशन वाई का होगा, यानी डी वाई डी एक्स भी आएगा इसमें। क्या आएगा, डी वाई डी एक्स भी आएगा। इस बात का कई बार बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसिक वाई कॉट वाई, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये थी हमारी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का कॉसिक वाई, तो माइनस बाहर कर दो, कॉसिक इंटू कॉसिक, कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कॉट वाई, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया माइनस का कॉसिक स्क्वायर कॉट वाई, यही दे रखा है, ठीक है। आया समझ में सबको। तो वो चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का कर रहे हैं तो डी वाई डी एक्स जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक चीज़ सीखने को भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक दो चीज़ आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी, जो मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से करना है। ये एक तो पहले ये समझना है ये y2 क्या है। y2 का मतलब यहां पे है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और ये आपको y1 सा दिख रहा है ना, y1, तो y1 कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक तो ये सीखना था। अब आपको ये लगेगा कि हमने अभी एक क्वेश्चन करा है, इसमें ऐसा करना होगा कि ये अगर प्रूफ करना है तो आपको पहले जो आपको y दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो, फिर सेकेंड ऑर्डर निकाल लो, सारी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। बिल्कुल सही, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। तो पहले एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चलो पहले फर्स्ट ऑर्डर कर लेते हैं। एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कि अच्छा y दे रखा है तो सेकेंड ऑर्डर निकालना, फर्स्ट ऑर्डर निकालना, इतना तो पता लग ही रहा है ना। चलो तो आपके पास अभी क्या है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये अभी आपके पास है। तो अगर हम यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम अभी डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन जब होगा 3 बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos log x का। फिर इसमें 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin log x का, sin log x का, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ब्रैकेट में log x। तो ध्यान समझना, ये सर्किल है हमारे लिए, ठीक है। अब इतना तो आई होप आने लगा होगा कि cos का लिखा पहले माइनस साइन और log x था तो log x, लेकिन सर्किल हमारे लिए है ना log x, तो log x का करोगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया प्लस 4। सिमिलर इसका करोगे तो सर्किल ये रहेगा, साइन का हो जाएगा cos log x, और फिर log x का होगा 1/x आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस का 3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x। तो अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे x माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है। ये हमारा डी वाई डी एक्स आ गया। अब जो समझने वाली बात है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपने वो नहीं समझी और नहीं करा तो बहुत लेंदी कर दोगे आप क्वेश्चन। देखो कुछ लोगों को ये लग रहा है, बिल्कुल सही भी लग रहा है, कि आपको ये अगर प्रूफ करना है तो आपको एलएचएस वाले के लिए फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा, फिर इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे, नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा अगर हम अभी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें। और जो वैल्यूज आएंगी अब खुद से सोचना, क्वेश्चन यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, यानी u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा ना। ये u है,
ये नीचे वाला v है तो u अपॉन v लगेगा ना। तो जब आप u अपॉन v लगाओगे, जब आप u अपॉन v लगाओगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, और क्वोशिएंट रूल जब लगेगा तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो याद आपको ये रखना है कि अगर हमें कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ करना है, फिर सुनना मेरी बात, अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ करना है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ डिवाइड में अगर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो डिवाइड वाला टर्म है ना उसको LHS भेज दो और फिर कर दो डिफरेंशिएशन। आपका होगा क्या, सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुन रहे हो कि कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और थोड़ा आपको लेंथी भी लगेगा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिवाइड में कुछ आ गया है, सिर्फ डिवाइड में आएगा तभी ऐसा करना है, उसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो और डिफरेंशिएट एक बार और कर दो, आपका सीधा आंसर ही आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है, देखो इसको बेटा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर मैंने इधर भेजा तो ये बन गया एक्स dy dx, और ये क्या है, माइनस का साइन, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। ठीक है, चलो अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां पे भी डिफरेंशिएट अगर आप कर रहे हो तो एक फंक्शन ये हो गया और एक dy dx हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, dy dx का। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्लस फिर dy dx बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, देख लो x बाहर, डिफरेंशिएशन इसका, फिर ये बाहर और x का इक्वल टू, अब -3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन log x का, 4 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन होगा cos log x का। तो देखो कितना आएगा, देखो x dy dx का अगर हम एक बार और डिफरेंशिएशन करते तो वो बन जाता है d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy dx। x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं 1 होता है, माइनस का 3, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x आएगा, और log x का करेंगे तो अपॉन में x आ जाएगा, cos का करेंगे तो माइनस का साइन log x आएगा, और 4 भी है यहाँ पे, माइनस का 4 हो जाएगा, cos का साइन माइनस साइन आया, और इसका भी अपॉन में एक x आ जाएगा, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा। आ गया। अब x एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नोट कर लीजिए इधर वाला पार्ट, मैं साइड हो जा रहा हूँ, बस एलसीएम लेना और आंसर भी आएगा आपका, देना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी x, अच्छा अभी मैंने बताया था कि y स्क्वायर को हम लोग y2 लिख देते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही y2 बोला गया, जो ये y2 है ना, तो चलो इसको y2 लिख लेते हैं क्योंकि y2 में आंसर निकालना है, प्लस ये dy dx क्या हो जाएगा, y1, और ये तो वैसे ही 1 था। यहां पे अगर हम x एलसीएम ले लें और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, यही तो आएगा। अब इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये x इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो इधर होगा मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर y2, ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x y1, माइनस इस वाले टर्म को ध्यान से देखो तो क्या ये y के बराबर आप कहोगे, हाँ सर, बस y को इधर लो, आंसर आ गया। आई बात समझ में, देखो कितना आसान हो गया। अगर हमने इस तरीके से करा, हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया। देखो देखो आ गया ना, सेम, समझ रहे बात को, सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने वैसे करा तो आपका लेंथी हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो सेम आ गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y। एक अभी और क्वेश्चन है लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो वो भी फिर कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो यहां पे सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी डिफरेंशिएशन तो करना है। तो चलो y हमें दे रखा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर दें
तो डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, ए तो बाहर कर दो, कांस्टेंट है, e की पावर mx करना पड़ेगा, b बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e की पावर nx। तो a e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर mx का करना पड़ेगा, तो m और आ जाएगा। ऐसे यहां पे e की पावर nx एक n आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, am e की पावर mx और यहां bn e की पावर nx, ठीक है, dy/dx। अब देखो, आपको अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ करना है, अगर आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिवाइड में कुछ आता है तब तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें तो नहीं आया ना, तो यहां मजबूरी है कि हमें डिफरेंशिएशन एक बार और करना होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। आई बात है, यहां क्यों करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारा डिवाइड में नहीं आया ना, जब डिवाइड में आता तभी वो करते हैं, जो चीज मैंने बताई थी अभी। चलो इसमें करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा d²/dx² इक्वल टू, अब थोड़ा दिमाग डाइट कर लेते हैं, am तो बाहर आएगा, अब तो इतना दिमाग चलने लगा ना, इनटू e की पावर mx का क्या हो जाएगा, e की पावर mx इंटू m, फिर ये bn बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर nx इंटू n, तो ये कितना आ गया, am इंटू m, am² e की पावर mx, ये आ जाएगा bn² e की पावर nx। ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। अब LHS लेके सॉल्व कर देते हैं। अब LHS में देखो क्या है, d²/dx², इसको पुट कर दो, तो am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx, ये तो हो गया हमारा ये, फिर माइनस m प्लस n का मल्टीप्लाई dy/dx में कर दो, यानी am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx प्लस mn y का मल्टीप्लाई, y हमारा ये है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, am² e की पावर mx प्लस bn² e की पावर nx। अब m का जब मल्टीप्लाई करोगे और माइनस के साथ, तो माइनस am² e की पावर mx माइनस m का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का bmn e की पावर nx, फिर जब n का इसमें होगा तो माइनस का amn e की पावर mx, जब माइनस n का इसमें होगा तो माइनस का, आप खुद से करें कैलकुलेशन तो बढ़िया रहेगा, ये आ गया। अब mn का मल्टीप्लाई कर दो, तो mn ये a e की पावर mx प्लस mn b e की पावर mnx, ठीक है। तो ये वाला टर्म इससे कटेगा, am² वाला इससे कट जाएगा, bn² वाला इससे कट जाएगा, बच्चा कुचा सब कटेगा, ये इससे कटेगा, बस 0 आंसर आपका आ जाएगा। हो गया प्रूफ। तो इसको इस तरीके से करना है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी तो वो देख लेना, आप लोग खुद से ट्राई करो तो बेटर रहेगा। 15 क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, बस इसमें कांस्टेंट कर दिए हैं और ये इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें निकालना है। तो y हमें दे रखा है 500 e की पावर 7x और ये है 600 e की पावर -7x। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल टू, अब दो टर्म है, बीच में प्लस का साइन है तो इसका अलग इसका अलग। गलती से क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट रूल लगाने बैठ जाते हैं इसमें और इसमें। अरे भैया 500 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर देंगे। e की पावर 7x का क्या हो जाएगा, e की पावर 7x इंटू 7, क्योंकि e की पावर x का होता है e की पावर x, फिर 7x का होगा तो 7 आ जाएगा। 600 ये हो जाएगा e की पावर -7x, यहां पे -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 7 दोनों में मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर -7x, ये आ गया। अब तुम्हें देखो एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, कर दो। मैंने 7 बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि फालतू में परेशान करेगा, कॉमन जब आ रहा है तो कॉमन ले लो, ऊपर से कांस्टेंट नंबर है और बढ़िया, वैसे ही डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बाहर कर दिया। अब डिफरेंशिएशन इसका होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 7, देखो यहां पे 500 बाहर, e की पावर 7x का हो जाएगा e की पावर 7x इंटू 7 माइनस इसका 600 बाहर, इसका हो जाएगा e की पावर -7x इंटू -7, ठीक है। तो 7, देखो 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, कॉमन ले लो, तो 500 e की पावर 7x, ये माइनस और ये माइनस प्लस होके 600 e की पावर -7x, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। और ये ध्यान से देखो तो ये y के बराबर है, ये y तो है, देखो सेम चीज नहीं लिखी है, तो आगे देखो ये आंसर, यही तो प्रूव करना था कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, 49y है। समझ में आया। 16 देखो, 16 में e की पावर y है x, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 हमें दे रखा है 1 के बराबर, और हमें डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए। अब दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के, कि कोई x प्लस 1 को नीचे भेज देगा डिवाइड में और डिफरेंशिएट करेगा, और कोई डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन कर देगा, तुम्हारी चॉइस है, किसी से भी कर लो, ठीक है। मतलब क्या, कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि e की पावर y को लिख ले 1/x प्लस 1 और अब डिफरेंशिएशन करे, और कोई स्टूडेंट ऐसे ही कर ले, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप है, मतलब e की पावर y दे रखा है, ठीक है। हालांकि ये एक्सप्लिसिट बन जाएगा क्योंकि y को आप x में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो लेकिन y और x मिक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्सरसाइज में कि डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, ठीक है। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी बाई डी एक्स करना है किसका, e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 का, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 का। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि e की पावर y बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x प्लस 1 का, फिर x प्लस 1 बाहर, डिफरेंशिएशन होगा किसका, e की पावर y का, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, e की पावर y। x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 का 0 और x का 1, यहाँ पे x प्लस 1। अब इसको देखो ध्यान से, e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y, फिर y का भी करना पड़ेगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से निकाल लेते हैं डी वाई डी एक्स, e की पावर y को RHS में कर दो, तो x प्लस 1 e की पावर y डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e की पावर y, तो ये तो कट गया e की पावर y से, तो x प्लस 1 डी वाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का 1, तो यहां से डी वाई डी एक्स फिलहाल हमारा आ चुका है माइनस का 1/x प्लस 1, ठीक है। अब हमें तो सेकेंड ऑर्डर भी चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्डर तो चलो आ गया, अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना होगा 1/x प्लस 1 का। तो इसको करने के लिए क्या करो, माइनस डिफरेंशिएशन कर लो x प्लस 1 की पावर -1 लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ। अब लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, माइनस पहले से n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट का अगर आप करोगे भी ना, तो x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो यही आएगा, मतलब देख लो आप करके, मतलब अगर आपने इसको अंदर वाले पार्ट को x माना है, नहीं इसको x माना है, तो n x की पावर n माइनस 1 हुआ। अब जब अंदर वाले पार्ट का करोगे डिफरेंशिएशन, तो x का 1 होता है और 1 का 0, तो यही आएगा, मतलब फाइनली। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये x प्लस 1 की पावर -2, तो ये आ गया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि LHS बोल सकते हो। तो LHS तो ये आ गया। अगर मैं RHS की बात करूं, तो RHS है मेरा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स कितना आया था मेरा, ये आया था डी वाई डी एक्स,
तो -1/x+1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो -1 का स्क्वायर +1 x+1 का होल स्क्वायर। तो क्या ये चीज और ये चीज सेम है? LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। लिख देना लास्ट में, सिंस LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पे भी आप देख पा रहे हो, देखो y2 लिखा है। क्या लिखा है? y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, और y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब y2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर, यानी d²/dx²। और y1 का क्या मतलब है? dy/dx है। y1 का क्या मतलब है? dy/dx, और y2 का मतलब d²/dx²। तो चलिए, हमारे पास y है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। y क्या है? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, और हमें ये प्रूफ करना है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dy/dx हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका? tan इनवर्स x के होल स्क्वायर का। तो आपको क्या करना होगा? पहले इसको x मान लेना होगा, और x² का डेरिवेटिव कर देंगे। तो x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। और फिर हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। dy/dx ही आ गया। अब आपको याद होगा, मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिया और फर्स्ट ऑर्डर में अगर डिवाइड का टर्म आ रहा है, तो ये गलती मत करना कि क्वोशिएंट रूल लगा के सेकेंड ऑर्डर निकालना फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना, वो आपके लिए लेंदी होगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो डिवाइड में टर्म आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, और अब कर दो डिफरेंशिएशन, और आपका सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जब भी कभी डिवाइड में कुछ आए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मतलब जब भी कभी डिवाइड में आए तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आएगा। चलो कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 + x² बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा? dy/dx का, फिर dy/dx बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1 + x² का। ऐसे ही फिर राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये 1 + x², ये बन जाएगा d²/dx² प्लस का dy/dx, 1 का 0, x² का 2x, और tan इनवर्स x का 1/1 + x², 2 बाहर कर दिया। अब देखो यहां पे होल स्क्वायर है x² + 1 का, तो ये जो x² प्लस है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इधर चला जाएगा x² + 1। तो जब ये x² + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 + x² का होल स्क्वायर कर देगा, और d²/dx² को ही हम y2 बोलते हैं। ये 1 + x² 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x × 1 + x² आ जाएगा, और ये y1 होता है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 बचेगा। क्या हमारा आंसर आ गया? देख लो, थोड़ा देखो, ये आ गया 2x, ये y1 और ये 2, वो हो गया सॉल्व। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो। मैंने पूरी कोशिश करी आपको हर एक क्वेश्चन करवाने की और अच्छे समझाने की। ठीक है, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।